सर, बहुत जरूर बदला अफगानिस्तान लेना के चाहिए। हवाले से जो अहम बड़े शहर या मराकज़ हैं, उनमें जलालाबाद, मज़ार शरीफ, काबुल, कंधार वगैरह शामिल हैं। आप क्या समझते हैं कि इन तमाम जगहों पर अगर पाकिस्तान टारगेटेड स्ट्राइक्स की जानिब जाए तो मुकम्मल रेंज और कैपेबिलिटी पाक फ़ज़ाइया के पास है? और कौन से ऐसे मिसाइल या जेट्स हैं जो इसके लिए बेहतरीन है? जी देखिए, कैपेबिलिटी तो बिल्कुल है कि हम्म। इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान जो है, जिस तरह अभी भी हमने एक्शन किया और एक मैसेज दिया कि जी इनफ इज इनफ, आप लोग थोड़ा सा अपने आप को संभालें। इस हम्म। तरह से जो है बार बार हमले करना और एक हमारी मासूम जानों को टारगेट करना और रोजाना जो है हमारे फौजियों को और हमारे सिविलियंस को मारना जो है ठीक नहीं है। तो एक हम्म। मैसेज तो दिया और वो उससे नजर भी आ गया उन्हें कि हमारी कितनी रेंज है, क्या कैपेबिलिटी है, क्या प्रिसीजन है, वो हम उनको कर सकते हैं। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता दोनों जानिब से अगर इंडिया ये एडवेंचर करता है और कोशिश करता है पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने का, तो पाकिस्तान के एफर्ट्स डाइल्यूट जरूर होंगे। हम्म। पाकिस्तान फिजाइया के पास बर्तरी हासिल है काफी हद तक प्रोफेशनलिज्म के लिहाज से, हम्म। लेकिन हमारे पास कोई, आप ये नहीं कह सकते कि बहुत तादाद में इस तरह के हथियार मौजूद हैं या इस तरह की कैपेबिलिटी और हमारी कैपेसिटी है कि हम दोनों साइड्स पे जो है वो एक साइमल्टेनियसली जंग लड़ सकें और दोनों को जो है वो एक एक कॉन्टिन्यूटी के साथ हम नुकसान पहुंचा सकें। हम्म। देखिए, ये एक बहुत डेंजरस सिचुएशन मैं समझता हूँ हो सकती है। पाकिस्तान एक फ्रंट पे तो बहुत मुनासिब तरीके से लड़ भी सकता है और पाकिस्तान ने लड़ के भी दिखाया, हम्म। लेकिन इंडिया अब वो कोशिश करेगा कि जो वो अपने आप को कहता था कि पाकिस्तान और चाइना टू फ्रंट वॉर कर रहे हैं इंडिया के खिलाफ, हम्म। और उसने देखा कि उसको जो नुकसान पहुंचा वो पाकिस्तान ने पहुंचाया। देखिए, चाइना के साथ हमारी रही है कॉपरेशन काफी हद तक डिफेंस के लिहाज से, लेकिन जो एक्शन हुआ ऑब्वियसली ऑब्वियसली वो तो पाक सात फौज मई की की जानिब से। सुबह को हाँ। वो पाकिस्तान ने की हम्म। और पाकिस्तान ने ही उनको जवाब दिया था, और पाकिस्तान ही की फजाइया की कैपेबिलिटी थी कि जिससे उन्होंने 6-7 जहाज उनके मारे और गिराए, हम्म। और इंडिया कोई पाकिस्तान को नुकसान नहीं पहुंचा सका। चाइना जो है हमारी मदद वैसे बहुत करता रहा है, लेकिन जंग के दौरान हमने ही जवाब दिया अकेले तौर पे। अब हम्म। इंडिया की पूरी कोशिश है कि पाकिस्तान के फिजाइया के भी और पाकिस्तान की आर्मी के भी और नेवी के भी एसेट्स को डाइल्यूट किया जाए, टू फ्रंट के तौर पे एक जंग को किया जाए, ताकि तालिबान जो है वो मैक्सिमम तरीके से पाकिस्तान को एंगेज रखें और वो भी जो है एक जिस तरह की जंग शुरू ऑब्वियसली हुई हाँ, हुई थी और वो अभी फिर कुछ उसका अर्सा फायदा पहले। उठाए। एक तो हाँ सर, जी, वो तो लग रहा है बिल्कुल। जैसे वो मेंटली प्रिपेयर्ड है। भारत की तीनों अफवाज की वसी मुश्तरका मशकें हो रही हैं और बताया ये जा रहा है कि राजीव गांधी के दौर में जिस बड़े पैमाने पर ये एक्सरसाइजेज हुई थी कि पंजाब से सिंध तक के बॉर्डर तक ये एक्सरसाइजेज हो रही हैं, और एक खबर के मुताबिक तो बॉर्डर एरिया में ड्रोन्स को भी नस्ब किया गया है। तो ऐसे हालात में हमारे पास फिजाई दफा और हवाई बालादस्ती बरकरार रखने के कौन से फौरी इकदाम होने चाहिए ताकि बॉर्डर एरिया में दुश्मनी की सूरत में रद्द-ए-अमल यकीनी बनाया जा सके? जी देखिए, ये बहुत प्रिकेरियस सी सिचुएशन है। अगर आपने जो पिछली भी जो जंग हुई थी, फिजाई जंग हुई थी, तो दोनों एयर फोर्सेस ने अपनी बॉर्डर के अंदर रहते हुए तकरीबन आप कह लें कि 50 से 100 किलोमीटर तक अंदर रहते हुए उन्होंने अहदाफ को निशाना बनाया था, अपने दूसरे एनिमी को टारगेटिंग की थी। तो वो चीज जो है किसी वक्त भी आप समझें कि हो सकती है। हम्म। उसके लिए रिएक्शन टाइम बहुत कम होगा किसी भी तरफ से अगर वो एक्शन किया जाता है, और स्पेशली जो आने वाली एक्सरसाइज है। देखिए, पहले एक्सरसाइजेस को आप जो है बहुत सीरियसली लेते थे हमेशा से। हम्म। जब भी इंडिया एक्सरसाइज करता है या पाकिस्तान एक्सरसाइज करता है, तो एक एलिमेंट ऑफ प्रेपरेशन दूसरी तरफ से जरूर होता है, कॉशन जरूर होता है और हम्म। रेडीनेस जरूर होती है कि किसी किस्म की इवेंचुअलिटी में वो उसको रिप्लाई कर सके। और अब तो बहुत ज्यादा ये चीज सीरियस हो चुकी है और रिएक्शन टाइम कम हो चुका है, क्योंकि मैक्सिमम एक्शंस जो हुए हैं 2019 में भी और 2025 में भी वो हवा के एयर के थ्रू हुए हैं और एयरफोर्स ने किए हैं। हम्म। तो इसमें कोई शक नहीं कि हम इस एक्सरसाइज को बहुत क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं पाकिस्तान फिजाइया, हम्म। और आने वाले दिनों में जब ये एक्सरसाइज इन्हें शुरू होना है तो जो नो फ्लाई जोन्स हैं उनको बहुत क्लोजली और बहुत केयरफुली मॉनिटर होने की जरूरत होगी, और डेफिनेटली पाक फजाइया जो है वो एक 100% अलर्ट पे रहेगी, हम्म। क्योंकि ये किसी तरह से भी किसी तरफ
इस वक्त वेपन्स की जो रेंजेस हैं, चाहे वो हवा से हवा में मारने वाले हैं या हवा से जमीन में मारने वाले हैं, इतनी जरूर हैं कि अपने सरहदों के अंदर रहते हुए भी तकरीबन 50 से 100 किलोमीटर अंदर रहते हुए आप उन अहदाफ को जो दुश्मन के 100 किलोमीटर अंदर हैं उनको निशाना बना सकते हैं, जो हमने देखा भी ऐसा हुआ। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो ये एक्सरसाइज बड़ी एक सीरियस सिचुएशन होगी और इसको क्लोजली देखना पड़ेगा जरूर। इस्तांबुल मुज़ाकरात में तालिबान के अंदरूनी इख्तलाफात और काबुल कंधार कशमकश को अब किस अंदाज में मुल्की और इलाकाई सिक्योरिटी के लिए खतरा समझेंगे, और अगर अफगानिस्तान की दाखिली कशमकश सरहद पार तशद्दुद में तब्दील हो तो पाक फौज की हिकमत अमली का बुनियादी फ्रेमवर्क क्या होना चाहिए? जी बहुत शुक्रिया आपका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, अभी जो कुछ इस्तांबुल में भी हो रहा है, आपको इस चीज का अंदाजा है कि एक स्टेलमेट वाली सिचुएशन है पिछले 3 दिनों से। और जो बेसिक इशू है वो यही है कि अफगानिस्तान ये किसी किस्म की गारंटी नहीं दे रहे कि वो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को जो है पूरी तरह से रोक सकेंगे। इन तंजीमों को जो कि टेररिज्म कर रही हैं, जो तरह तरह के हादसात हमारे सरहद पे हो रहे हैं वेस्टर्न साइड पे, वो तमाम उनको अभी तक वो गारंटी देने को तैयार नहीं। और उसकी कुछ वजूहत हैं। देखें, टीटीपी और टीटीए जो है, हम जो इन्हें एक अलग एंटिटी समझते रहे हैं, ये बेसिकली एक ही तस्वीर के दो रुख हैं और दोनों का एक हद तक आपस में आप कह लें कि एक एलिमेंट ऑफ कोऑपरेशन भी है। और काफी सारे जो स्ट्रेंथ है वो अफगान गवर्नमेंट जो है, जिसे टीटीए कहते हैं, वो टीटीपी से डिराइव करती है। वो उनका एक फाइटिंग आर्म बन चुका हुआ है और वही दहशतगर्दी कर रहा है हमारे सरहदों पे। और मुझे नहीं लगता कि वो आने वाले दिनों में भी किसी हद तक उन्हें कंट्रोल कर सकेंगे। उसके अलावा जिस तरह की डिसफंक्शनल गवर्नमेंट है इस वक्त अफगानिस्तान में, तो जितने भी टेररिस्ट ग्रुप उधर जिन्होंने ब्रीडिंग ग्राउंड बनाया हुआ है अफगानिस्तान को ओवर ए पीरियड ऑफ 4 दहाइयों से, वो उसका काफी हद तक जो है ना, आप कह लें कि डिसफंक्शनल गवर्नमेंट का होने की वजह से कंट्रोल नहीं है उन ग्रुप्स के ऊपर। और वो बेदरेक अपने उन अफगानिस्तान की जो सरहद है, अफगानिस्तान की जो इलाका है, उसको इस्तेमाल कर रहे हैं टेररिज्म के लिए। दूसरा जो एलिमेंट है जो कि हमारे लिए बहुत तशवीशनाक है, वो ये भी है कि अमेरिका तकरीबन 7 बिलियन के हथियार जो है वो छोड़ के गया हुआ है अफगानिस्तान। बिल्कुल। और वो छोटे हथियारों से लेके बड़े हथियार तक उधर मौजूद है। और काफी हद तक हमने जाफर एक्सप्रेस में भी देखा, और उसके बाद भी जितने टेररिस्ट अटैक उन्होंने किए, जो वो इस्तेमाल करते रहे मोटर्स और हैवी गन्स और हैवी मशीन गन्स और हैवी एम्युनिशंस, वो सब तमाम जो था अमेरिकी साख्त का था। और उसकी वजह ये है कि वो वही हथियार इस्तेमाल कर रहे हैं जो उधर अनअकाउंटेड फॉर मौजूद है। और आखिरी चीज जो है वो ये कि जो इंडिया और अफगानिस्तान का इश्तराक है, जो फंडिंग इंडिया की तरफ से उधर हो रही है, और जो इंडिया की पूरी कोशिश है कि वो हमें हमारी इस सरहद को एक्टिव रखे, हमें ब्लीड करे और हमें 1000 कट्स लगाए किसी तरह से इरेगुलर तरीके से, क्योंकि वो एक आम जंग यानी एक कन्वेंशनल जंग में तो कभी भी नहीं जीत सकता।